एवरीवन, आज हम करेंगे यहाँ पे पोटेंशियल ऑन एक्सिस ऑफ ए रिंग चार्ज, या आप कह सकते हैं सर्कुलर चार्ज। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, लेट जैसे एक रिंग है और ये रिंग की एक्सिस हो गई। आपने क्या किया, रिंग के ऊपर कैपिटल क्यू चार्ज दे दिया। तो मैक्सिमम हम यही मानेंगे कि ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने एक पॉइंट ले लिया और ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, एक्स। तो आप देखेंगे ये क्या हो गया, रेडियस, एंड दिस डिस्टेंस विल बी आर। तो अगर आपको ट्राइंगल दिख रही है तो ये जो स्मॉल आर है ये हाइपोटेन्यूज है, और हाइपोटेन्यूज इस फॉर्मूले से दिया जाता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। अब मुझे बताना है यहाँ इस पी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है। तो आपको पता है ये इंटीग्रेशन से होगा। सबसे पहले मैंने ऊपर क्या मान लिया, एक छोटा सा पार्ट मान लिया डी क्यू। तो इस छोटे से पार्ट की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस। छोटा सा चार्ज है तो छोटा सा पोटेंशियल आएगा इसकी वजह से। नेक्स्ट, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, तो लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन पोटेंशियल हो जाएगा, राइट साइड के है और आर है, डिस्टेंस और के ये दो चीज़ें फिक्स हैं, डी क्यू वेरिएबल है। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्यू, बस इंटीग्रेशन डी ही तो हटाता है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा के क्यू बाय आर, या फिर आप कह सकते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। दैट्स ऑल। तो इस वजह से हम डिराइव करेंगे कि एक रिंग के सेंटर पे कितना पोटेंशियल होता है, सॉरी यहाँ पे एक्सिस पे कितना पोटेंशियल होता है। अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा एक चार्ज रिंग का, तो या तो आप दोबारा से इंटीग्रेशन कर दीजिए, या फिर x क्या शो करता है, सेंटर से डिस्टेंस। तो x को 0 पुट कर दीजिए ऊपर वाले फॉर्मूले में और आपका पोटेंशियल आ जाएगा के क्यू बाय आर, बस। तो पोटेंशियल एक रिंग के सेंटर पे इतना होता है और एक्सिस पे ऊपर वाला फॉर्मूला ये होता है। काफ़ी सिंपल रहेगा, एक बार ट्राई कर लेना। अब मान लीजिए मैंने आपको क्या दे दी, आर्क दे दी। आपके पास एक छोटी सी आर्क है और इस आर्क पे चार्ज है क्यू, और ये जो आर्क है सर्कल की, ये सेंटर पे एंगल बना रही है थीटा। अब बताइए व्हाट इज दी पोटेंशियल एट सेंटर। तो यहाँ वो 360 डिग्री थीटा वाली वो गड़बड़े मत करना, सीधा सा आंसर आ जाएगा इसका। देखिए, इसे इंटीग्रेशन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने एक छोटा सा पार्ट ले लिया डी क्यू। इस डी क्यू का सेंटर से डिस्टेंस हमेशा कितना रहेगा, आर। चाहे आप इस छोटे से चार्ज को रिंग के ऊपर कहीं भी लें, ये चार्ज हमेशा आर डिस्टेंस पे रहेगा। तो छोटा सा पोटेंशियल इसकी वजह से कितना आएगा, के क्यू ओवर डिस्टेंस आर। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, तो लेफ्ट साइड डी वी, राइट साइड के बाय आर, और डी क्यू का इंटीग्रेशन टोटल चार्ज क्यू, बस। तो यहाँ पे भी वही वाला आंसर आएगा, के क्यू अपॉन आर। ये मत सोचना ये रिंग का छोटा सा पार्ट है। पिछले केस में पूरी रिंग के ऊपर चार्ज था क्यू, अब छोटी सी आर्क के ऊपर चार्ज है क्यू। तो अगर आप यूनिटरी मेथड लगाना भी चाहो तो याद रखो कि इसके ऊपर क्यू है तो पूरी के ऊपर और ज़्यादा बनेगा। तो वो यूनिटरी मेथड अपने आप हैंडल हो चुका है। अब एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ देखिए, मान लीजिए मैं आपको कह दूं कि आपके पास एक रिंग है और रिंग की एक्सिस पे पोटेंशियल होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, और मैं कहूँ कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। आपके पास पोटेंशियल है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो क्या हमारे पास कोई रिलेशन है जिसमें पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड आते हों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। तो यहाँ डिस्टेंस सिर्फ एक्स एक्सिस की टर्म्स में है, इसीलिए अपॉन में डी एक्स रखेंगे। तो आपके पास ये जो क्वांटिटी है इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
अगर आपको चेन रूल आता है तो ट्राई कीजिए, ट्राई करो इसे चेन रूल से या फिर डिवीज़न रूल से या किसी भी रूल से, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, वो वाला रिजल्ट। तो जस्ट ट्राई करना, कई बार आपको पोटेंशियल पता होगा और आपको वैल्यूज़ निकालनी होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इस फॉर्मूले से निकाली जाती हैं वैल्यूज़। ओके।